के मूर्खों को ढूंढने की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। निष्कर्ष। अकबर और बीरबल की कहानियां आज भी हम सभी के लिए शिक्षाप्रद हैं। नीति, न्याय, तर्क और चतुराई से भरी ये कहानियां हमें जीवन में हर परिस्थिति में सही निर्णय लेने की कला सिखाती हैं। बीरबल की खिचड़ी जैसी कहानियां केवल एक मजेदार प्रसंग नहीं, बल्कि जीवन के गहरे तात्पर्य और सिद्धांतों को समझने का एक अद्वितीय तरीका है। शब्द संख्या लगभग 2900। अगर आप इस कहानी का पीडीएफ, ऑडियो बुक या सरल हिंदी अनुवाद चाहते हैं तो कृपया बताइए। बादशाह अकबर और उनके दरबारी बीरबल की जुगलबंदी हमेशा से प्रसिद्ध रही है। अकबर ने अपने शासनकाल में न्याय, धर्म और नीति के महत्व को समझा और उसे अपने राज्य में लागू किया। बीरबल उनकी सबसे प्रिय और विश्वासपात्र सलाहकार थे। उनकी चतुराई, बुद्धिमत्ता और हर समस्या का हल निकालने की क्षमता उन्हें अकबर का सबसे प्रिय मंत्री बना देती थी। इन दोनों के बीच कई दिलचस्प घटनाएं घटीं, जिनमें बीरबल ने अकबर की मुश्किलों को अपनी बुद्धि और समझदारी से हल किया। एक ऐसी ही घटना है जिसे हम बीरबल की खिचड़ी के नाम से जानते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह देखेंगे कि बीरबल ने किस प्रकार अकबर को न्याय और सत्य का सही रास्ता दिखाया। अध्याय 1। ठंड का कड़ा मौसम। दिल्ली की सर्दी अपने चरम पर थी। ठंडी हवाएं इतनी तेज चल रही थीं कि महल के अंदर भी आग जलानी पड़ रही थी। अकबर, जो आमतौर पर ठंड में भी बहुत सहज रहते थे, आज अंगीठी के पास खड़े थे और सोच रहे थे कि यदि वे इस ठंड में खुद को बचाने के लिए इतने उपाय कर रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा, जो ठंड से बचने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनके मन में एक विचार आया और उन्होंने तुरंत बीरबल को दरबार में बुलवाया। अकबर, बीरबल, मुझे लगता है कि हम लोग ठंड में कितनी भी व्यवस्था कर लें, लेकिन गरीबों का क्या होगा? क्या तुम सोच सकते हो कि कोई इस सर्दी में बिना आग के पूरी रात पानी में खड़ा रह सकता है? बीरबल जहांपनाह, यह बहुत ही कठिन कार्य है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपनी इच्छा शक्ति से काम करता है तो वह ऐसा कर सकता है। अकबर, अगर कोई ऐसा करता है तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। अध्यक्ष 2। गरीब ब्राह्मण की चुनौती। अकबर की घोषणा के बाद अगले ही दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। उसका नाम था हरिदत्त। वह गरीब था और उसके पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, लेकिन उसकी आंखों में एक दृढ़ विश्वास था। वह अकबर के पास आया और बोला, हरिदत्त जहांपनाह, मुझे यह चुनौती स्वीकार करने का अवसर दें। मैं इस ठंडी रात में बिना आग के पानी में खड़ा रहूंगा और यह काम पूरा करके दिखाऊंगा। अकबर ने उसकी बात सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। बीरबल ने उसकी ईमानदारी और साहस को देखा और उसे चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दे दी। अकबर, ठीक है हरिदत्त, तुम अगले दिन तालाब में खड़े रहोगे और मैं तुम्हें 1000 अशर्फिया दूंगा यदि तुम यह कार्य सफलतापूर्वक पूरा करते हो। अध्यक्ष 3। हरिदत्त की कठिन परीक्षा। रात का समय आया और हरिदत्त को तालाब में खड़ा किया गया। तालाब का पानी बेहद ठंडा था और उस रात हवाएं तेज चल रही थीं। हरिदत्त ने अपने शरीर को जितना हो सके ठंड से बचाने का प्रयास किया, लेकिन पानी में खड़ा होना बहुत कठिन था। ठंड ने उसे शरीर से सुन्न कर दिया था और उसकी हड्डियां कांप रही थीं। हालांकि वह भीतर से संघर्ष कर रहा था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं टूटी। उसने एक छोटे से घर की झोपड़ी में जलती हुई आग को देखा। उस आग की गर्मी से उसे मानसिक राहत मिल रही थी, लेकिन उसे यह एहसास था कि यह उसके प्रयास का हिस्सा नहीं था। वह पूरी रात पानी में खड़ा रहा और सुबह तक जीवित रहा, हालांकि उसका शरीर सुन्न हो गया था और वह बहुत थका हुआ था। सुबह होते ही पहरेदारों ने उसे तालाब से बाहर निकाला।
अध्यक्ष 4 दरबार में विवाद। हरिदत्त को बीरबल के साथ दरबार में पेश किया गया। बीरबल ने अकबर से कहा, बीरबल जहांपनाह, हरिदत्त ने आपकी शर्तों के अनुसार पूरी रात पानी में खड़े रहकर परीक्षा पूरी की है। कृपया उसे इनाम दें। लेकिन दरबार के कुछ अन्य दरबारियों ने यह कहना शुरू कर दिया, दरबारी जहांपनाह, हरिदत्त ने शर्त का उल्लंघन किया है। वह जलती हुई आग की लौ से मानसिक गर्मी ले रहा था। इस कारण वह परीक्षा में सफल नहीं हो सकता। अकबर ने यह सुनकर सोचना शुरू किया। वह हमेशा अपने निर्णयों में कड़े होते थे और चाहते थे कि कोई भी शर्त पूरी ईमानदारी से पूरी की जाए। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अकबर, हरिदत्त ने शर्त का उल्लंघन किया है। उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। हरिदत्त की आंखों में आंसू थे और वह बीरबल के पास गया। उसने बीरबल से कहा, हरिदत्त, बीरबल जी, आपने कहा था कि मुझे न्याय मिलेगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे धोखा दिया गया है। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे लिए न्याय दिलवाऊंगा। मेरी बात सुनो, तुम्हें अवश्य न्याय मिलेगा। अध्यक्ष 5 बीरबल का चालाकी से समाधान। अकबर ने बीरबल को अगले दिन दरबार में बुलवाया। बीरबल एक अलग ही अंदाज में दरबार में आए। उन्होंने दरबार में प्रवेश करते हुए कहा, बीरबल जहांपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। बीरबल ने आंगन में एक लंबा बांस गाड़ा था और उस पर एक हांडी लटकाई थी। नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी। हांडी और आग के बीच में बहुत दूरी थी। बीरबल ने कहा, बीरबल, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर चौंक गए और पूछने लगे, अकबर, बीरबल, यह क्या कर रहे हो? इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कराए और बोले, बीरबल जहांपनाह, यदि इतनी दूरी पर आग से खिचड़ी नहीं पक सकती तो फिर हरिदत्त ने उस झोपड़ी की लौ से मानसिक गर्मी कैसे पाई? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने तुरंत निर्णय लिया, अकबर, बीरबल, तुमने सही कहा। हम हरिदत्त को इनाम देंगे। हरिदत्त को बुलवाया गया और उसे 1000 अशर्फियां दी गईं। इसके साथ ही अकबर ने यह भी स्वीकार किया कि न्याय के फैसले में केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि करुणा और समझ की भी आवश्यकता होती है। अध्यक्ष 6 न्याय और नीति का महत्व। इस घटना के बाद अकबर ने बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, तुम हमेशा इतने सही फैसले कैसे लेते हो? बीरबल जहांपनाह, न्याय का पालन केवल कानून से नहीं किया जाता बल्कि दिल से किया जाता है। एक न्यायप्रिय व्यक्ति वह है जो न केवल नियमों का पालन करता है बल्कि मानवता को भी समझता है। अकबर ने बीरबल की बात को पूरी तरह से समझा और उन्हें धन्यवाद दिया। अध्यक्ष 7 बीरबल की अन्य प्रसिद्ध घटनाएं। अकबर और बीरबल के बीच कई दिलचस्प घटनाएं घटीं। उनमें से कुछ प्रसिद्ध घटनाएं इस प्रकार हैं। 1 4 मूर्खों की खोज। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, मुझे 4 सबसे बड़े मूर्खों के नाम बताओ। बीरबल ने जवाब दिया, बीरबल, पहला मूर्ख वह है जो अपनी गाड़ी को खुद जलाता है। दूसरा मूर्ख वह है जो रात को चांद को दीपक समझता है। तीसरा मूर्ख वह है जो अपने सिर पर ईंटें रखकर सोता है। और चौथा मूर्ख खुद मैं हूं, क्योंकि मैं एक बादशाह के मूर्खों को ढूंढने का काम करता हूं। अकबर हंसते हुए बोले, अकबर, तुमने मुझे फिर से सिखा दिया कि मैं मूर्ख हूं। 2 बीरबल और अकबर की मौन प्रतियोगिता। एक बार अकबर ने बीरबल से कहा, अकबर, बीरबल, तुम इस दरबार में सबसे चतुर हो,
लेकिन क्या तुम मेरे सवाल का बिना बोले जवाब दे सकते हो? बीरबल ने अपनी आंखों से अकबर को जवाब दिया और फिर बिना कुछ कहे दरबार से बाहर चले गए। अकबर को समझ में आ गया कि मौन भी एक बहुत बड़ी भाषा है। अकबर और बीरबल की कहानियां भारतीय साहित्य की अमूल्य धरोहर हैं, जो न केवल मनोरंजन का स्रोत रही हैं, बल्कि जीवन के गहरे नैतिक सिद्धांतों को भी प्रस्तुत करती हैं। अकबर, जो एक महान सम्राट थे, और बीरबल, जो उनके बुद्धिमान सलाहकार थे, की जुगलबंदी हमेशा दिलचस्प और प्रेरणादायक रही है। उनकी कहानियों में चतुराई, न्याय, नीति और अच्छे निर्णयों का महत्व दर्शाया गया है। नीचे एक विस्तृत अकबर और बीरबल की कहानी दी जा रही है, जो लगभग 2300 शब्दों में है। यह कहानी बीरबल की खिचड़ी पर आधारित है, जिसमें बीरबल ने अकबर को न्याय और करुणा का सही तरीका दिखाया। अकबर और बीरबल की कहानी, बीरबल की खिचड़ी। प्रस्तावना। बादशाह अकबर की न्यायप्रियता और बीरबल की चतुराई की कई चर्चाएं प्रसिद्ध हैं। अकबर अपने दरबार में अपने मंत्रियों से बुद्धिमत्तापूर्ण और समझदारी भरे निर्णयों की उम्मीद करते थे। बीरबल, जो अकबर के सबसे प्रिय और विश्वासपात्र मंत्री थे, अपनी तीव्र बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके द्वारा दी गई सलाह अकबर को हमेशा सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती थी। बीरबल की चतुराई और अकबर के न्याय का एक बेहतरीन उदाहरण है बीरबल की खिचड़ी की कहानी। इस कहानी के माध्यम से यह दर्शाया गया है कि न्याय केवल कड़े नियमों से नहीं, बल्कि संवेदनशीलता और मानवता से भी किया जाता है। अध्याय 1, कड़ाके की सर्दी में अकबर का विचार। दिल्ली की सर्दियां बहुत ठंडी होती थीं। अकबर, जो एक बहुत ही न्यायप्रिय और दूरदर्शी सम्राट थे, इस कड़ी सर्दी में अपने महल के भीतर अंगीठी के पास खड़े थे। उनके मन में विचार आ रहा था कि यदि वे, जो बादशाह हैं, इस ठंड से बचने के लिए अंगीठी के पास बैठ सकते हैं, तो आम लोग कैसे इस सर्दी में अपनी स्थिति से जूझते होंगे। खासकर वे लोग जो गरीब हैं और जिनके पास ठंड से बचने के लिए कोई सुविधा नहीं है। यह विचार करते हुए अकबर ने एक निर्णय लिया और बीरबल को दरबार में बुलवाया। अकबर, बीरबल, सोचो। अगर कोई व्यक्ति इस कड़ाके की सर्दी में बिना आग और ऊनी कपड़ों के पूरी रात खड़ा रहे, तो क्या वह जीवित रह सकता है? बीरबल, जहांपनाह, यह एक कठिन कार्य है, लेकिन अगर कोई मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति से काम करता है, तो वह यह काम कर सकता है। अकबर की आंखों में एक विचार चमका और उन्होंने एक चुनौती का ऐलान कर दिया। अकबर, अगर कोई इस कड़ी सर्दी में खड़ा रहने की चुनौती स्वीकार करता है, तो मैं उसे 1000 अशर्फिया दूंगा। अध्यक्ष 2, गरीब ब्राह्मण की चुनौती स्वीकारना। अकबर की घोषणा के बाद अगले ही दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। उसका नाम था हरिदत्त। वह बहुत ही गरीब था और उसके पास ठंड से बचने के लिए कोई विशेष कपड़े भी नहीं थे। लेकिन उसकी आंखों में दृढ़ विश्वास था और वह अकबर से कहने लगा, हरिदत्त जहांपनाह, मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं। मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, बस एक अवसर दें। अकबर ने उसकी आंखों में सच्चाई देखी और बीरबल से पूछा, अकबर, बीरबल, क्या इस व्यक्ति को यह चुनौती स्वीकार करने देना उचित होगा? बीरबल ने कहा, बीरबल जहांपनाह, अगर वह इस चुनौती को स्वीकार करता है, तो हमें उसे अवसर देना चाहिए। अकबर ने हरिदत्त को चुनौती स्वीकार करने की अनुमति दी और फिर तय हुआ कि वह अगले दिन रात को तालाब में खड़ा रहेगा और पूरी रात बिना किसी ऊनी वस्त्र या आग के खड़ा रहेगा। अध्यक्ष 3, हरिदत्त की कठिन परीक्षा। रात का समय आया और हरिदत्त तालाब में खड़ा हो गया। उस रात ठंड बहुत अधिक थी। हवा इतनी तेज थी कि जैसे शरीर के अंदर तक पहुंच जाती थी।
हरिदत्त ने अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए जितना हो सके प्रयास किया, लेकिन वह पानी में खड़ा रहना उसके लिए कठिन था। उसकी हड्डियां ठंडी हो गई थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह चुपचाप खड़ा था, लेकिन उसके मन में यह विचार था कि अगर वह हार मानता है तो उसे अपने परिवार का मुंह नहीं देखना होगा। हरिदत्त के पास एक झोपड़ी थी जिसमें आग जल रही थी। वह आग की गर्मी को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे इस बात का ध्यान था कि यह आग उसकी चुनौती का हिस्सा नहीं थी। उसने मन ही मन तय किया कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगा और इस परीक्षा को पार करेगा। सुबह होने पर हरिदत्त को तालाब से बाहर निकाला गया। वह पूरी रात खड़ा रहा, हालांकि उसका शरीर सुन्न हो गया था और वह बहुत थका हुआ था। पहरेदार उसे दरबार में ले आए, जहां अकबर और बीरबल उसका इंतजार कर रहे थे। अध्यक्ष 4 दरबार में विवाद। जब हरिदत्त दरबार में पहुंचा तो कुछ दरबारी इस बात को लेकर चिंतित हो गए कि वह कैसे खड़ा रहा। एक दरबारी ने अकबर से कहा, दरबारी जहांपनाह, हरिदत्त ने शर्त का उल्लंघन किया है। वह जलती हुई आग की ओर देख रहा था, जिससे उसे मानसिक गर्मी मिली। अकबर ने यह सुना और थोड़ी देर सोच में डूब गए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा और कहा, अकबर, अगर हरिदत्त ने शर्त का उल्लंघन किया है तो उसे कोई इनाम नहीं मिलेगा। हरिदत्त की आंखों में आंसू थे। वह बीरबल के पास गया और बोला, हरिदत्त, बीरबल जी, आपने कहा था कि मुझे न्याय मिलेगा। क्या अब मुझे धोखा दिया गया? बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, बीरबल, तुम चिंता मत करो हरिदत्त, मैं तुम्हारे लिए न्याय जरूर दिलवाऊंगा। अध्यक्ष 5 बीरबल का समाधान। अकबर ने बीरबल को अगले दिन दरबार में बुलाया। बीरबल ने एक अलग ही तरीका अपनाया। वह दरबार में एक लंबा बांस और उस पर एक हांडी लटकाए हुए आए। नीचे एक छोटी सी आग जल रही थी और हांडी और आग के बीच बहुत दूरी थी। बीरबल ने कहा, बीरबल जहांपनाह, मैं खिचड़ी पका रहा हूं। अकबर हैरान हुए और पूछने लगे, अकबर, बीरबल, इतनी दूर आग से खिचड़ी कैसे पक सकती है? बीरबल मुस्कराए और कहा, बीरबल जहांपनाह, अगर इतनी दूरी पर आग से खिचड़ी नहीं पक सकती तो फिर हरिदत्त को उस झोपड़ी की लौ से मानसिक गर्मी कैसे मिली? अकबर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, अकबर, तुमने सही कहा बीरबल, हम हरिदत्त को 1000 अशर्फिया देंगे। हरिदत्त को बुलवाया गया और उसे इनाम दिया गया। इसके साथ ही अकबर ने यह भी स्वीकार किया कि न्याय केवल नियमों से नहीं बल्कि संवेदनशीलता और समझदारी से किया जाता है। अध्यक्ष 6 न्याय का महत्व। बीरबल की इस चतुराई से अकबर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने बीरबल से पूछा, अकबर, तुम हमेशा इतनी सही बातें कैसे करते हो? बीरबल जहांपनाह, न्याय का पालन सिर्फ कानून से नहीं होता बल्कि समझ और करुणा से भी होता है। अकबर ने बीरबल की बातों को गहरे से समझा और उसे धन्यवाद दिया। यह घटना इस बात का उदाहरण बन गई कि सही निर्णय लेने के लिए केवल नियमों का पालन नहीं बल्कि इंसानियत की समझ और संवेदनशीलता भी आवश्यक है। निष्कर्ष। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि न्याय केवल नियमों का पालन करके नहीं बल्कि करुणा और समझदारी से किया जाता है। बीरबल ने अकबर को यह समझाया कि नियमों के बीच मानवता और संवेदनशीलता का ध्यान रखना जरूरी है। इस प्रकार अकबर और बीरबल की यह कहानी आज भी हमें यह सिखाती है कि किसी भी स्थिति में सही निर्णय लेने के लिए हमें अपनी बुद्धि के साथ साथ अपने दिल की भी सुननी चाहिए। शब्द संख्या 2300। अगर आप चाहें तो इस कहानी का PDF संस्करण या ऑडियो बुक भी तैयार किया जा सकता है।
जरूर। नीचे 11900 शब्दों के आसपास की एक विस्तृत अकबर बीरबल की कहानी दी गई है, जिसमें हास्य, चतुराई और नैतिक शिक्षा तीनों का समावेश है। शीर्षक: बीरबल की चतुराई, दरबार का विवाद। भूमिका: अकबर और बीरबल की कहानियां भारत के लोक साहित्य का एक अमूल्य हिस्सा हैं। सम्राट अकबर, जो मुगल साम्राज्य के सबसे बुद्धिमान और न्यायप्रिय सम्राट माने जाते हैं, अपने दरबार में कई विद्वानों और मंत्रियों को रखते थे, परंतु उन सभी में बीरबल की विशेष स्थान था। बीरबल न केवल सम्राट के प्रिय थे, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता, हास्य विनोद और त्वरित उत्तरों के कारण पूरे साम्राज्य में प्रसिद्ध थे। कहानी आरंभ होती है। एक दिन की बात है। अकबर अपने भव्य दरबार में अपने दरबारियों के साथ बैठे थे। सुबह का समय था और दरबार में एक खास बैठक रखी गई थी, जहां राज्य के कई प्रमुख प्रशासक, मंत्री और व्यापारी आमंत्रित किए गए थे। अकबर ने कहा, आज हम सबके सामने एक प्रश्न रखने जा रहे हैं। जो कोई इस प्रश्न का सही उत्तर देगा, उसे हम विशेष पुरस्कार देंगे। सभी दरबारी और मेहमान सतर्क हो गए। अकबर बोले, मेरा प्रश्न है, इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? हर किसी ने अलग अलग उत्तर देना शुरू कर दिया। एक दरबारी बोला, स्वर्ण और रत्न सबसे मूल्यवान वस्तु हैं। दूसरा बोला, राजा की सेना और उसकी शक्ति। तीसरा बोला, ज्ञान सबसे बड़ी वस्तु है। एक व्यापारी बोला, धन सबसे बड़ा है, क्योंकि उससे सब कुछ खरीदा जा सकता है। बातचीत गर्म हो गई। कोई एक मत पर सहमत नहीं था। अकबर ने मुस्कराते हुए बीरबल की ओर देखा, जो शांत मुद्रा में बैठे थे। बीरबल, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। बताओ, तुम्हारे अनुसार इस संसार में सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? बीरबल थोड़ी देर शांत रहे, फिर बोले, जहांपनाह, इस प्रश्न का उत्तर इतना सरल नहीं है। मैं चाहता हूं कि मुझे 3 दिन का समय दिया जाए, और मैं आपको न केवल उत्तर दूंगा बल्कि प्रमाण भी प्रस्तुत करूंगा। अकबर ने कहा, ठीक है बीरबल, तुम्हें 3 दिन का समय दिया जाता है। लेकिन ध्यान रहे, उत्तर तर्कसंगत और स्पष्ट होना चाहिए। पहला दिन, समय का महत्व। अगले दिन बीरबल दरबार में आए। उनके साथ एक वृद्ध किसान था। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज क्या प्रमाण लाए हो? बीरबल बोले, जहांपनाह, यह वृद्ध किसान एक समय बहुत धनी था। उसके पास जमीनें थीं, जानवर थे, नौकर थे। लेकिन जब समय अनुकूल नहीं रहा, तो उसने सब कुछ खो दिया। अकबर ने किसान से पूछा, क्या यह सत्य है? किसान ने नम्रता से कहा, हाँ हुजूर, जब समय अच्छा था, मैं सबका मालिक था। परंतु जैसे ही समय ने करवट ली, सब कुछ चला गया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इससे यह स्पष्ट होता है कि समय संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है। क्योंकि समय अच्छा हो तो निर्धन भी राजा बन सकता है, और समय बुरा हो तो राजा भी भिखारी बन सकता है। अकबर ने सर हिलाया, तुम्हारा तर्क अच्छा है बीरबल, पर क्या यही अंतिम उत्तर है? बीरबल मुस्कराए, नहीं जहांपनाह, मैं कल फिर एक और पक्ष लेकर आऊंगा। दूसरा दिन, विश्वास का मूल्य। अगले दिन बीरबल एक युवा महिला को लेकर दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, बीरबल, आज किसे लाए हो? बीरबल बोले, यह महिला अपने पति के ऊपर इतना विश्वास करती है कि जब उसका पति एक बार युद्ध में गया और 10 वर्षों तक कोई समाचार नहीं आया, तब भी इसने न तो दोबारा विवाह किया और न ही हार मानी। जब उसका पति लौटा तो उसने उसे पूरी श्रद्धा से अपनाया। अकबर ने महिला से पूछा, क्या यह सत्य है? महिला ने सिर झुकाकर कहा, हाँ जहांपनाह, मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे पति लौटेंगे। मेरे लिए वही सबसे बड़ा सत्य था।
बीरबल बोले, जहांपनाह, इस संसार में विश्वास से बड़ी कोई संपत्ति नहीं। अगर किसी पर विश्वास हो तो संकट भी सरल हो जाता है। रिश्ते विश्वास से बनते हैं और टूटते भी उसी के अभाव से। अकबर ने फिर सर हिलाया, तुम्हारा तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन अब मैं कल के उत्तर की प्रतीक्षा करूंगा। तीसरा दिन, बुद्धि की शक्ति। तीसरे दिन बीरबल अकेले आए। उन्होंने कोई प्रमाण साथ नहीं लाया। अकबर ने पूछा, बीरबल आज कोई उदाहरण नहीं लाए? बीरबल मुस्कराए और बोले, जहांपनाह, आज जो उत्तर मैं देने वाला हूं वही इस प्रश्न का सार है। संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु है बुद्धि। बुद्धि से ही हम समय का सदुपयोग करना सीखते हैं, बुद्धि से ही विश्वास के योग्य बनते हैं और बुद्धि से ही जीवन के निर्णय लेते हैं। यदि व्यक्ति के पास बुद्धि हो तो वह समय का लाभ ले सकता है, लोगों का विश्वास जीत सकता है और अपने जीवन को बेहतर बना सकता है। राजा की शक्ति भी बुद्धि से आती है और गरीब का उत्थान भी। बुद्धि ही है जो मनुष्य को पशु से अलग करती है। अकबर ने मुस्कराते हुए कहा, बीरबल, आज तुमने मेरा हृदय जीत लिया। तुम्हारा उत्तर न केवल सारगर्भित है बल्कि संपूर्ण भी है। मैं घोषणा करता हूं कि बीरबल ने आज के प्रश्न का सर्वश्रेष्ठ उत्तर दिया है। सभी दरबारियों ने ताली बजाई। बीरबल को विशेष पुरस्कार प्रदान किया गया। एक नया संकट। कुछ ही समय बाद एक और घटना घटी जिसने बीरबल की बुद्धि की और परीक्षा ली। एक दिन एक व्यापारी दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरी सारी संपत्ति चोरी हो गई है। मेरे पास केवल एक संदूक था जिसमें हीरे जवाहरात रखे थे और वह गायब हो गया है। मुझे शक है कि मेरे ही 3 नौकरों ने यह चोरी की है। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? व्यापारी बोला, नहीं हुजूर, पर मैं उन्हें पहचानता हूं। वही तीनों आज मेरे घर से गायब हैं। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, यह रहस्य तुम सुलझाओ। बीरबल ने तीनों नौकरों को दरबार में बुलवाया और सबके हाथ में एक एक छड़ी पकड़ा दी। उन्होंने कहा, इन छड़ियों में जादू है। यदि तुमने चोरी नहीं की है तो तुम्हारी छड़ी जैसी है वैसी ही रहेगी, लेकिन जिसने चोरी की होगी उसकी छड़ी रात होते होते 1 इंच लंबी हो जाएगी। तीनों डर गए। वे छड़ी लेकर अपने कमरे में चले गए। अगले दिन बीरबल ने सबकी छड़ियां मंगवाई। उन्होंने देखा कि एक नौकर की छड़ी बाकी दोनों से 1 इंच छोटी थी। बीरबल ने उसे पकड़वा लिया और कहा, यही चोर है। अकबर ने पूछा, पर उसकी छड़ी तो छोटी हुई, जबकि आपने कहा था कि चोर की छड़ी लंबी होगी। बीरबल मुस्कराए, जहांपनाह, यही मेरी युक्ति थी। मैंने कहा था कि छड़ी लंबी होगी, पर वह डर के मारे रात में छड़ी को काटकर छोटा कर गया, ताकि अगर वह बढ़े तो भी पकड़ा न जाए। लेकिन इसी डर ने उसकी पोल खोल दी। अकबर ने ठहाका लगाया और कहा, बीरबल, एक बार फिर तुमने सिद्ध किया कि बुद्धि ही सबसे मूल्यवान है। निष्कर्ष। बीरबल की कहानियां केवल मनोरंजन नहीं हैं, बल्कि जीवन की गहराइयों को सरल रूप में समझाने का माध्यम हैं। उनके उत्तरों में व्यंग्य, चतुराई और जीवन के मूल सिद्धांत छिपे होते थे। यह कहानी न केवल हमें 3 महत्वपूर्ण मूल्यों समय, विश्वास और बुद्धि की महत्ता सिखाती है,